नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पुरानी भारतीय परंपरा देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र भी कहते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो ये बताती है कि ये सिर्फ एक रस्म या अनुष्ठान नहीं है। इसके पीछे एक खास लॉजिक, एक तर्क दिया गया है। बिल्कुल। तो आज इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है कि उस स्रोत के आधार पर देव यज्ञ के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। खास तौर पे ये जो वायु और जल शुद्धि वाला पहलू है ना, हाँ। उसे खंगालें। हाँ। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये स्रोत। बिल्कुल। तो देखिए, स्रोत के हिसाब से देव यज्ञ में असल में दो चीजें आती हैं। एक तो है अग्निहोत्र, मतलब अग्नि में आहुति देना, और दूसरा है विद्वानों का संग और उनकी सेवा करना। पर आज हम मुख्य रूप से वो जो अग्निहोत्र वाला हिस्सा है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये अग्निहोत्र स्रोत के अनुसार किया कैसे जाता है? क्या कोई खास विधि है इसकी? हाँ, स्रोत में इसका एक संक्षिप्त सा विवरण है। जैसे इसे करने का सही समय है सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। अच्छा। और इसके लिए एक खास तरह की वेदी चाहिए होती है। धातु की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है। जलाने के लिए भी कुछ खास लकड़ियां बताई गई हैं, जैसे आम की या पलाश की, और फिर घी और दूसरी सुगंधित मतलब पौष्टिक सामग्री। अच्छा। स्रोत में पंच महायज्ञ विधि नाम के ग्रंथ का भी जिक्र है। कहते हैं कि उसी के मंत्रों से आहुतियां देनी चाहिए, और कितनी सामग्री इसका भी अंदाजा दिया है। जैसे हर आहुति में करीब 6 माशे घी वगैरह। ये माशा एक पुराना वजन का माप है। अच्छा, 6 माशे। ठीक है, ये तो हुई कि करते कैसे हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल और दिलचस्प भी कि स्रोत के मुताबिक ये यज्ञ आखिर करें क्यों? मतलब इसका पर्पस क्या बताया गया है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। स्रोत का जो सेंट्रल आइडिया है वो पर्यावरण शुद्धि से जुड़ा है। पर्यावरण शुद्धि। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है और स्रोत भी उसे उठाता है कि भाई, घी जैसी कीमती चीजें हैं, उन्हें आग में क्यों जलाएं? किसी जरूरतमंद को खिला दें तो बेहतर नहीं? हाँ, ये सवाल तो है। स्रोत इसका जवाब एक अलग नजरिए से देता है। उसका तर्क है कि पदार्थ कभी खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता। अच्छा। हाँ, वो बस अपना रूप बदलता है। तो जब घी और दूसरी सामग्री अग्नि में डालते हैं तो वो बहुत सूक्ष्म कणों में बदल जाती है, हवा के साथ मिल जाती है और दूर तक फैलकर दुर्गंध को नष्ट करती है, वातावरण को शुद्ध करती है। जैसे हमें दूर से कोई अच्छी खुशबू या बदबू महसूस होती है ना, कुछ वैसा ही। अच्छा, तो अगर सुगंधी से मानी है तो जैसे घर में हम इत्र छिड़क लें या फूल रख लें, उससे ये शुद्धि क्यों नहीं हो सकती? अग्नि में ही क्यों डालना? इसमें क्या खास बात बताइए। हाँ, यही पर स्रोत अग्नि की एक खास भेदक शक्ति की बात करता है। भेदक शक्ति? जी। उसका तर्क ये है कि जो सामान्य सुगंधें हैं, जैसे इत्र की, उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो हवा में जो पहले से मौजूद दूषित कण हैं उनको नष्ट कर सकें या उन्हें हटाकर शुद्ध वायु के लिए जगह बना सकें। अच्छा। स्रोत मानता है कि केवल अग्नि में ही वो शक्ति है जो इन दूषित पदार्थों को तोड़ सकती है, उनको हल्का करके वायुमंडल से बाहर निकाल सकती है और इस तरह शुद्ध वायु का प्रवेश करा सकती है। ये स्रोत का अपना एक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है। समझ गई। और यज्ञ के समय मंत्र क्यों पढ़ते हैं? क्या इसका भी कोई कारण दिया है स्रोत ने? हाँ, उसके भी 2-3 कारण बताए हैं। एक तो ये कि मंत्रों में होम करने के फायदे बताए गए होते हैं, तो बार बार पढ़ने से वो याद हो जाते हैं। उनके अध्ययन और उनको बचाए रखने का भी एक तरीका बन जाता है। ठीक है। स्रोत में एक और बात है जो थोड़ी चौंकाती है। क्या? ये कहा गया है कि यज्ञ न करने से पाप लगता है। हाँ, स्रोत का तर्क कुछ इसी दिशा में जाता है। वो ये कहता है कि हर इंसान के शरीर से स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ दुर्गंध निकलती है। हाँ, वो तो है। और ये दुर्गंध हवा और पानी को बिगाड़ती है, दूषित करती है। अब इस प्रदूषण से दूसरे जीवों को, प्राणियों को कष्ट होता है, रोग हो सकता है। इसी को स्रोत एक तरह का पाप मानता है। अच्छा। तो इसका उपाय क्या है? उपाय यह है कि जितना प्रदूषण हम फैला रहे हैं, एक तरह से उतनी या उससे ज्यादा सुगंध और शुद्धि हम यज्ञ वगैरह करके वातावरण में वापस दें। ये एक तरह का संतुलन बनाना हुआ। बाप रे, ये तो एक तरह की एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी बात हो गई। हाँ, कह सकते हैं। और वो जो खिलाने वाली बात थी, उसकी तुलना में होम को बेहतर क्यों माना गया? स्रोत की दृष्टि में खिलाने का फायदा सीमित है, मतलब एक व्यक्ति को मिलेगा। हाँ। जबकि उतनी ही सामग्री से अगर होम किया जाए तो हवा शुद्ध होगी और उसका फायदा बहुत बड़े पैमाने पर, शायद लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। अच्छा। हालांकि स्रोत ये भी साफ करता है कि शरीर और आत्मा की मजबूती के लिए अच्छा भोजन खाना भी बहुत जरूरी है।
लेकिन पर्यावरण शुद्धि के नजरिए से होम का महत्व वो ज्यादा बताता है। क्या स्रोत में कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस भी दिया गया है इसका कि पहले ऐसा होता था? हाँ, उसमें जिक्र आता है कि प्राचीन काल में, जिसे वो आर्यावर्त कहता है, यानी प्राचीन भारत, वहां ऋषि मुनि, राजा महाराजा ये सब लोग बहुत होम किया करते थे। और स्रोत ये दावा भी करता है कि जब तक ये प्रथा खूब चलती थी तब तक देश काफी हद तक निरोगी था, सुखी था, और अगर ये दोबारा प्रचलित हो तो वैसा ही हो सकता है, ये स्रोत का मानना है। तो अगर हम इसे समेटें तो इस स्रोत सामग्री के अनुसार देवयज्ञ या अग्निहोत्र सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, नहीं, बल्कि ये पर्यावरण को शुद्ध करने का, खासकर हवा और पानी को साफ करने का एक तरीका बताया गया है। इसमें पदार्थ के रूपांतरण का एक सिद्धांत है, अग्नि की वो भेदक शक्ति वाली बात है, और कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत पर्यावरणीय जिम्मेदारी का भी विचार जोड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरी बातचीत से एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। हाँ, कि ये स्रोत कैसे हमारे व्यक्तिगत स्तर के कार्यों को, जैसे शरीर से निकलने वाली स्वाभाविक गंध, एक बड़े पर्यावरणीय प्रभाव से जोड़ता है, जैसे वायु प्रदूषण, और फिर उसे ठीक करने का एक उपाय भी सुझाता है यज्ञ के रूप में। तो क्या इस प्राचीन सोच का कि हमारे होने का, हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व का भी पर्यावरण पर असर पड़ता है, और उसे ठीक करना या कम से कम संतुलित करना हमारी जिम्मेदारी है? क्या इसका आज के समय में हमारी जो मॉडर्न लाइफ है, हमारी जो आज की पर्यावरणीय चुनौतियां हैं, उनके संदर्भ में कोई रिलेवेंस, कोई प्रासंगिकता हो सकती है? ये सोचने वाली बात है।